हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ट्रू न्यूज़ वाला तो बीच बीच में मजाक करते रहता है, ठीक है, और कुछ गाने वाले भी वीडियो अपलोड करता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो गाने वाले वीडियो एक दो आते हैं या फिर कोई मजाक भी करता हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक क्योट्स लिखा हुआ है दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिए। देखिए क्या लिखा है कि इंसान को थोड़ा मस्तीखोर रहना चाहिए, सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में भी मिलते हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूँ समझ लो कि वह ज़बरदस्ती जिंदा है। बिल्कुल सही है दोस्तों। सीरियस उतना भी ना हो कि सीरियस में पूरा हॉस्पिटलाइज हो जाए, और मस्तीखोर उतना भी नहीं होना चाहिए कि पूरा ज़िंदगी मस्ती बनकर रह जाए, ठीक है। इसलिए लिमिटेड मस्ती भी होना ज़रूरी है। और बात आज हम करेंगे आपके रिजल्ट डेट के बारे में भी, जो एक्सपेक्टेड जो बता सकते हैं वो बताऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले कुछ बातों पे आप ध्यान रखिए कि उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। ज़रूरी नहीं आप हर फील्ड में अच्छे हो, लेकिन कोई तो फील्ड ऐसी होगी जिसमें आप सबके बाप होंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप सारे फील्ड में अच्छे हों, लेकिन कोई तो एक फील्ड आपके लिए होगा जहाँ पे आप सबके बाप होंगे, ठीक है। नसीब उनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। जैसे कि बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस रिजल्ट की वेट की जा रही है दोस्तों, तो जितना वेट करिएगा, जितनी ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस आएगी, उतने ही ज़्यादा अच्छी जो आपको सफलता का जो है सूत्र मिलेगा, और बहुत ही ज़्यादा आपको मस्ती भी आएगी दोस्तों। क्योंकि वेट करने के बाद जो फल मिलता है उसकी अलग ही पहचान होती है, उसकी अलग ही वैल्यू होती है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन दोस्तों, ठीक है। तो रिजल्ट डेट के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही हम यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके प्रश्न थे उसको आज जवाब दे दें पहले। तो थोड़ा सा देखिएगा, 4-5 मिनट का वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा दोस्तों। कुछ लोग कह रहे थे कि सर मैं जो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बनाऊँ कि क्रीमी लेयर बनाऊँ, और कहाँ से बनाऊँ, सीओ से बनाऊँ, वीडियो से बनाऊँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कॉलम नंबर 2 में देख लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन 2014 की है। इसमें लिखा है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रीमी लेयर में नहीं होने का उल्लेख हो वही मान्य होगा। यानी कि आपको क्रीमी लेयर में नहीं है आप, यानी क्रीमी लेयर से आप बाहर हैं, ऐसा सर्टिफिकेट बनाइएगा दोस्तों, तभी आपका मान्य होगा। अदरवाइज आपको जो है जनरल बना दिया जाएगा, जनरल से काउंट किया जाएगा। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी SC ST भी है तो उनको भी अंचलाधिकारी से यानी अंचल से बनाना पड़ेगा। और देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरते समय प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु काउंसलिंग के समय पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और अनुसूचित जनजाति के लिए जो जाति प्रमाण पत्र वो समर्पित नहीं करने पर उनको अनारक्षित श्रेणी जो है माने जाएंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं होगा। यानी दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, हाँ, आपको अनारक्षित श्रेणी का दर्जा कम से कम मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे, ठीक है। और आगे देखिए, इस पर लिखा हुआ है कि यदि ऑनलाइन भरते समय, ठीक है, ऑनलाइन अगर भरते समय अपने दावा किए आरक्षण में से किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा और इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपने गलती की है आरक्षण श्रेणी में तो कोई विचार नहीं होगा, कोई भी कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, उसको सिर्फ और सिर्फ अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। आप कहीं भी जाइए, कोर्ट कचहरी जहाँ जाना चाहिए, लेकिन आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। और देखिए, परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही मान्य होगा। यदि आरक्षण श्रेणी में परीक्षा प्रक्रिया की अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो वह मान्य नहीं होगा। यानी कि दोस्तों, फॉर्म जब 2014 में आपने भरा था, ठीक है, उस समय अगर आप BC थे तो आज भी आपसे BC का ही लिया जाएगा और आज भी आप BC ही होंगे, चाहे आज आप बदल के SC या EBC का ही नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि अगर आप जो हैं जैसे PH वाले कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि 1% का इन लोग को आरक्षण था, 3% टोटल देखा जाए तो अगर ये सिर्फ देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या इतना के प्रावधान के आलोक में मात्र श्रेणी B में पदों में जो है विकलांगों को 3% का छूट है। इसका मतलब आप
पद ए जो ग्रेड का है, यानी कि वनरक्षी वगैरह में विकलांग के लड़कों को सिलेक्शन नहीं होगा। ये ओनली पार्ट बी के लिए हैं। और ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए सीटें खाली रह जाती है तो उनको खाली ही रखा जाएगा, भरने की कोई गुंजाइश नहीं है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उनका सीट रिक्त रहेगा तो उनको जो है अगले वर्ष में अग्रणित की जाएगी, उनको भरा नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और आ रही थी बीच में कि चालान लेगा क्या। तो देखिए चालान के बारे में क्या बोला, चालान जमा करने के संबंध में विस्तृत अनुदेशक एवं चालान की प्रति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर अभ्यर्थी अपने पास जो है उपयोग में लाएंगे। अभ्यर्थी चालान की BSSC कॉपी अपने पास सुरक्षित रखेंगे और मुख्य परीक्षा के परिणाम के पश्चात, यानी मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के पश्चात प्रमाण पत्रों की जांच के समय मांग किए जाने पर प्रस्तुत करेंगे। ये दोस्तों ये मांग किए जाने पर प्रस्तुत करेंगे, मान लीजिए मांग नहीं करता तो आप नहीं दे सकते हैं। तो जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक कहीं भी चालान की मांग नहीं की है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बात और था जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए आप नीचे जब आइएगा तो एक बात लिखा हुआ है, देखिए ये है आपका पॉइंट नंबर महत्वपूर्ण जो यहाँ पे जो लिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा कि अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वे आवेदन पत्र की प्रविष्टियों को भरने से पूर्व पूर्णतः आश्वस्त हो लें उनके द्वारा भरी गई प्रविष्टियाँ पूर्णतः सही है। बाद में किसी भी परिस्थिति में इसमें सुधार या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि PT में अपने फॉर्म भरे होंगे तो बाद में कुछ भी यहाँ पे बदलाव नहीं किया गया, सिवाय आपके एड्रेस और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के अलावा, यानी 3 चीज़ ही आप एडिट कर पाएँ, बाकी कोई चीज़ एडिट नहीं कर पाए हैं। तो क्या अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ है, नाम गलत है या फिर कुछ और चीज़ गलत की है तो क्या आपको रिजेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये अभी यहाँ पे सिर्फ लिखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जाने के बाद आपको ये मौका मिलेगा सुधारने का भी, इसलिए आपको निश्चिंत होकर रहना है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको नोटिस का इंतजार करना है। अब बात करते हैं दोस्तों रिजल्ट डेट के बारे में। तो चूँकि दोस्तों आपको पता है कि 25 फरवरी को रिजल्ट डेट घोषित की गई थी संभावित तिथि के तौर पर। तो चूँकि मैं कुछ दिन पहले ही वीडियो बताया था कि आज आने की पूर्ण संभावना है, लेकिन उस दिन नहीं आया। अब क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया, ये तो मैं नहीं यहाँ पे जिक्र करूँगा, बशर्ते आज भी कंफर्म आपसे नहीं बोलूँगा। बस यही कहूँगा दोस्तों कि आज 22 तारीख है और 22 से लेकर 25 तक का यह 4 दिनों का जो दौर है दोस्तों, इसी दिन में आपकी जो है रिजल्ट आने की संभावना दिखती है, ठीक है। तो उम्मीद रखिए दोस्तों कि आज शायद आ जाए, ठीक है, आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 22 से 25 तक आपको सोचना नहीं है, बस इंतज़ार करना है दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर की बातें मत रहिए, किसी के पास कोई ऑफिशियल डेटा नहीं आ सकती है। हाँ, कॉल कर सकते हैं आप आयोग में, वहाँ पता कर सकते हैं, मैडम कुछ बोल देती है सही बात तो अच्छी बात है। तो यही कुछ अपडेट था दोस्तों, तो इसी के साथ हम वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।